गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज बात करेंगे हम ट्रम्प के एक बहुत नज़दीक सीनेटर ने जो एक भारत को, ब्राज़ील को, चीन को धमकी दी है कि उस पर प्रतिबंध लगा के पूरी उनकी इकनॉमी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इस पर क्या भारत पे अमेरिका प्रतिबंध लगा सकता है, और लगाएगा तो क्या उसको परिणाम होंगे भारत के लिए और बाकी दुनिया के लिए, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। अगर भारत, चीन और ब्राज़ील ने, जैसे उसने कहा है, रूस से तेल खरीदता रहेगा तो उस पर एक आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे और इकनॉमी को बर्बाद कर देंगे। लेकिन क्या वाकई भारत की अर्थव्यवस्था खतरे में है, या फिर भारत अमेरिका को जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। पीछे इसके पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर पश्चिमी देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका चाहता है कि दुनिया रूस से दूरी बनाए और उससे कोई भी व्यापारिक संबंध ना रखे और तेल खरीदना बंद करें, ताकि उसकी कमाई बंद हो और वो युद्ध में कमज़ोर हो जाए। लेकिन भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा, क्योंकि भारत के लिए अपनी जनता की ऊर्जा सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। और आज भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 35% कच्चा तेल रूस से खरीद रहा है, और वो भी भारी छूट के साथ। और यही वजह है कि अमेरिका खुलकर धमकी की भाषा बोल रहा है कि भाई हम आपकी इकोनॉमी को नष्ट कर देंगे उससे तेल खरीदते रहेंगे। तो अगर संभावना क्या है, अगर अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगाता है तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पहला तो विदेशी विनिवेश कम हो जाएगा, जिससे रुपया कमज़ोर होगा, डॉलर का दबाव बढ़ेगा और महंगाई, अंडरस्टूड है कि महंगाई, तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो बाकी जो महंगाई है वो बढ़ेंगी। और दूसरा जो है ना, टेक्नोलॉजी और जो डिफेंस सेक्टर में हम लोगों के जो संबंध हैं चल रहे हैं, उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। भारत को जो अमेरिका से सहयोग मिलता है उसमें रुकावट आ सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत इतना कमज़ोर है कि वो किसी के दबाव में झुक जाए? बिल्कुल नहीं, मेरा ये मानना है, बिल्कुल नहीं। भारत की क्या रणनीति होनी चाहिए? भारत ने रूस के साथ रुपया और रूबल में व्यापार शुरू कर दिया है, जैसे सबको पता ही है। और ब्रिक्स देश भी अब डॉलर से हटाकर अपनी खुद की पेमेंट पर काम कर रहे हैं, पेमेंट सिस्टम पर काम कर रहे हैं। भारत अब ग्लोबल साउथ की आवाज़ भी बन चुका है। ग्लोबल साउथ में आपके जो है ना अफ्रीकन कंट्रीज़, जो गरीब कंट्रीज़ हैं ग्लोब में, जो साउथ में आते हैं, उन सब की आवाज़ अब भारत बन रहा है धीरे धीरे। और वो लोग भी भारत को अपने हित के लिए बोलते हुए देख रहे हैं, तो सहयोग में आ रहे हैं, साथ समर्थन आ रहे हैं। और मोदी ने भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये खुलकर अपने आप को दिखाना शुरू कर दिया कि भारत आत्मनिर्भर राष्ट्र है और वो अपने आप को फ़ायदे के लिए ही कोई नीति बनाएगा, वो प्रायोरिटी है। लेकिन भारत की नीतियाँ भारत में ही, भारत के हित में बनेंगी, ये बिल्कुल तय हो चुका है। ये पीछे की कुछ जो इंटरनेशनल या जियो पॉलिटिक्स में जो स्टेटमेंट आए उनसे स्पष्ट है। किसी को ये मंजूर हो या ना हो, लेकिन हम अपने हित की ही नीतियाँ बनाएंगे। अब भारत वो देश नहीं है जो किसी के दबाव में झुक जाए, चाहे वो अमेरिका की धमकी हो या वैश्विक राजनीति का दबाव। भारत अपने फैसले अब खुद करता है और अपने राष्ट्रीय हित को सबसे ऊपर रखता है। इसमें आपकी क्या राय है? क्या अमेरिका वाकई भारत पर प्रतिबंध लगाएगा? ज़रा जवाब आप भी अपना दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय।